दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग विद कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की जनरल इलेक्शन में 5वीं बार रिकॉर्ड जीत हुई है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर क्यों एवं भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे हम डिटेल से डिस्कशन इस लेक्चर के दौरान। पर बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए है फेनी, ऑप्शन बी है तीस्ता, ऑप्शन सी है यमुना एवं ऑप्शन डी है पद्मा। इसका आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में एवं करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों, एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में 299 में से 223 सीटें या शेख हसीना जी हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग ने जीती हैं। बहरहाल वहाँ की जो मोस्ट अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP, उन्होंने जो ये जनरल इलेक्शन थे उनका बाइकआउट किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इनकी सीटें बहुत ज्यादा आई। तो दोस्तों, फिलहाल शेख हसीना जी बन गई हैं दोबारा प्रधानमंत्री। तो अभी आते हैं हमारे देश की जो विदेश नीति है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो शेख हसीना जी हैं उनको जीत की हार्दिक बधाई दी है एवं उन्होंने कामना की है कि भारत एवं बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो और भी प्रगाढ़ होंगे। दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि भारत एवं बांग्लादेश की जो रिलेशंस हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो इनको टॉपिक वाइज डिस्कस कर ले। तो नंबर 1 बात आती है बॉर्डर सिक्योरिटी। दोस्तों, भारत एवं बांग्लादेश काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्मगलिंग की, टेररिस्ट की एक्टिविटीज की, इसके अलावा इंट्रूजन घुसपैठ की, इलीगल माइग्रेंट्स के इंट्रूजन की। अब बात करते हैं कि इसके बॉर्डर की। दोस्तों, बॉर्डर 4096 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा भारत के 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा और नंबर 5 मिजोरम। ये 5 स्टेट है, इसलिए भारत एवं बांग्लादेश के रिलेशंस में बॉर्डर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब आती है सेकंड नंबर पे इंडिया के एवं बांग्लादेश की सोशल लेवल पे, सांस्कृतिक लेवल पे एवं पीपुल टाइप बहुत अच्छे हैं। इवन हिस्टोरिकल रूप से बात करें तो बांग्लादेश की आज़ादी 1971 से लेके अभी तक हमारे जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। अब बात आती है थर्ड नंबर पे, इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारे ऐसे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दोनों के ही मेंबर हैं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर पे आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अलावा सेकंड है बिम्स्टेक। इसके अलावा थर्ड है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, BBIN, जो कि ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा लास्ट है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बात आती है दोस्तों कि शेख हसीना की पार्टी के पावर में आने के बाद में इंडिया का एक जो गेस्चर है उसके प्रति काफ़ी खुशी का देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात आती है कि शेख हसीना जी हैं जिनकी पॉलिसीज़ हैं वो प्रो इंडिया मानी जाती हैं, और सेकंड, ये इनके जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, जिनको कि बंग बंधु कहा जाता था, उनके फुटमार्क से उनको फॉलो करती हैं। हाल ही में इन्होंने जो फॉलिंग का डे था उस दिन इंडिया को ग्रेटिट्यूड शो किया कि उन्होंने हमारी जान बचाई, इनकी जो एक परिस्थिति में थे उस टाइम पे, तो इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा इनकी माइंडसेट की बात की जाए तो पहले भी देखा गया है कई बार कि इन्होंने जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको कई बार अर्ज किया है, उनको अपील की है कि जो यूथ्स हैं उनको मिलिटेंसी एवं टेररिज्म से किस तरीके से दूर रखा जा सकता है। तो इनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत पॉजिटिव है। अब बात आती है कि जब से शेख हसीना जी शासन में आई हैं, स्पेशली 2009 से बात करें, तब से अब तक हमारा जो कॉपरेशन है दोनों देशों का, भारत का बांग्लादेश का, जो बढ़ा है, उसकी जो टाइमलाइन है, उसकी जो ग्रोइंग है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो अगरतला अखौरा ट्रेन लिंक को बनाया गया। इसके अलावा मैत्री नामक ब्रिज बनाया गया फेनी रिवर पर। अब बात आती है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैत्री नामक पाइपलाइन IOCL कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो कि तेल के एक्सपोर्ट के लिए बांग्लादेश के लिए काम करेगी। इसके अलावा सन 2023 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि
एक एटॉमिक रिएक्टर है, उसको एस्टेब्लिश करने में इंडिया की गवर्नमेंट है वो मदद करेगी बांग्लादेश की। अगले विषय पे चर्चा करते हैं डिफेंस और स्पेस। दोनों सेक्टर में इंडिया, डिफेंस के सेक्टर में DRDO एवं स्पेस के सेक्टर में इसरो बांग्लादेश को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट में बात आती है ट्रेड की। ट्रेड के बारे में इंडिया का और बांग्लादेश का ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे है और इसको बूस्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स वो भी हो रखा है। इसके अलावा वो बांग्लादेश में लॉन्ग टर्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए इंडिया बांग्लादेश को कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे सेक्टर से उनमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है और अभी भी कामना करते हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि सम इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड। कुछ ऐसे इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जिनके बारे में अभी भी थोड़ा आपस में डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन है। तो पहला इशू आता है सन 2011 से चल रहा है तीस्ता जल मुद्दा। इसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स की बात आती है तो NRC वाले इससे पे दोनों देशों के प्रति थोड़ा मतभेद है। इसके अलावा बांग्लादेश ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करके रखा है, उसके प्रति इंडिया का कंसर्न रहा है। लेकिन दोस्तों एक फॉरेन पॉलिसी होता है, मूल मंत्र रहता है कि आवर डिफरेंसेस शुड नॉट बी कन्वर्ट इनटू डिस्प्यूट। हमारे मतभेद हैं वो विवाद में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी का हिस्सा है और दोनों ही देश उस मुद्दे की तरफ अग्रसर है। बात कर लेते हैं कि सम इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड। अब सम इश्यूज का हमने देख लिया, वे फॉरवर्ड की बात करें तो दोनों कंट्रीज ही कमिटेड हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। इसके अलावा एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन और डिस्कशन को एंड करने से पहले हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर नहीं बहती है? दोस्तों ऑप्शन ए है फैनी। दोस्तों फैनी रिवर है वो जो त्रिपुरा है यहाँ से निकलती है और जो मैत्री नामक ब्रिज है इसी रिवर पे बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है गलत। इसके बाद आती है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तीस्ता रिवर है चोलम नामक चीटी झील से निकलती है, सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी देख लेते हैं। पद्मा नदी ये गंगा नदी है, उसका ही नाम है जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद इसका नाम पद्मा रख दिया जाता है। अब बात लास्ट में ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यमुना नदी है वो यमुनेत्री से निकलती है एवं प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि ये बांग्लादेश में नहीं बहती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों ये है एंड ऑफ द डिस्कशन। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, जिद, जोश, जुनून हम जीतेंगे।